राज्य के नेता और भी कई पार्टियों के नेता लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, क्योंकि आज बता दें कि आज श्रेया श्री काली पांडे जी का स्वर्गवास के उपरांत आपको बता दें कि यहाँ पे आज उनका आज ब्रह्मभोज था और उसी में लोग पहुँचे हुए। सबसे बड़े स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा दो चार बात मैं काली पांडे जी के बारे में करना चाहूँगा। 1960 में वो MLA चुनाव लड़े और तब से गोपालगंज चुनाव तो लड़े थे। उस समय गोपालगंज चायकोट सब मिला जुला ऐसा का गोपालगंज का आधा से ज़्यादा एरिया चायकोट में भी उसे बदला। वो चुनाव जीते इंडिपेंडेंट, हम लोग का सहयोग रहा, लेकिन वो उस समय जिले में दो ध्रुवीकरण हो गया था राजनीति। एक बाबू नगीना राय का और धीरे धीरे बच्चा चौबे और काली पांडे जी का एक दूसरा ग्रुप रहा। आपस में पॉलिटिकल राइवलरी रही। काली पांडे को धीरे धीरे बहुत सारा केसों में फंसाया गया। एक मनन राय का मर्डर हुआ था, उसमें भी उनको डाला गया। लेकिन मैं उनके साथ, डॉक्टर साहब गवाह हैं, चौबे जी भी शायद जानते होंगे, मैं रॉक की तरह कोर्ट ऑफ लॉ में मैं उनको प्रिवेंट करता रहा, मैं उनको बचाता रहा। काफ़ी उन पर पॉलिटिकली प्रेशर और गलत केसों में उनको उलझाया जाता था। इतना ही नहीं, एक यहाँ संत ज्ञानेश्वर थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर उन्होंने करा दिया बम से। संत ज्ञानेश्वर की अलग कहानी है। संत ज्ञानेश्वर थे, मर्डर करवा दिया। संत ज्ञानेश्वर कहे जाते थे सो कॉल्ड, लेकिन थे नहीं वो, लेकिन साधु थे। यहाँ MP शर्मा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। उनके आश्रम को उन्होंने चूँकि इंक्रोचमेंट करके उन्होंने कब्जा किए हुए था, तो उसको हटाया। उसके एवज में उन्होंने अपने चेहरों को बम से पटना कलेक्ट्रेट में ही बम से मार दिया। इतना ही नहीं, वो संत ज्ञानेश्वर तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े रिस्पेक्टेड लीडर थे, यहाँ के बड़े पावरफुल लीडर थे श्री नगीना राय। वो ट्रेन से उतर रहे थे पटना, तो उन पर बम चलवा दिया, वही संत ज्ञानेश्वर। लेकिन कुछ गलतफहमी में नगीना बाबू द्वारा, इनफैक्ट नगीना बाबू ने अपने नहीं किया, उनके एक लीगल एडवाइजर थे, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि आप पर बम चला है, सुनहरा मौका है, आपके जितने पॉलिटिकल राइवल हैं सबका नाम दे दीजिए, फंसा दीजिए। और उन्होंने सब कुछ पांडे नगीना बाबू के हत्याकांड में सभी लोग हाथे नहीं थे। नगीना बाबू का हत्या नहीं हुआ था, बम चला था। तो पटना जंक्शन पर उतरे थे, किसी ने बम फेंक दिया था और संत ज्ञानेश्वर, वही संत ज्ञानेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर किया था, करवाया था, उन्होंने ही बम फेंकवा दिया था। अब उस केस में काली पांडे जेल चले गए। तब तक चुनाव आ गया। तो अब जब 20 दिन रह गया, मैंने एक दरखास्त दिया कि कोई जमानत पर छोड़ा जाए। जज ने मेरे रिक्वेस्ट पर और मेरे आर्गुमेंट पर उनको 20 दिन के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 30 दिन के लिए जमानत दे दिया। तो अंतिम दिन उनको बेल हुआ, आए, उन्होंने नॉमिनेशन किया। और उस ज़माने में 1980 की बात है, नहीं 1984 की बात है, जब कांग्रेस पूरे प्रदेश में हर सीट पर जीत गई। एक ही सीट था यहाँ कांग्रेस वाली, और काली पांडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। तो बिरला ही होता है कोई इंडिपेंडेंट लोकसभा जीते। व्यक्तित्व कैसा था आप लोगों के साथ, संबंध कैसा था? हमारे तो बहुत समझिए कि भाई की तरफ थे, और बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड और बहुत दयालु। और एक बार उनकी आप मदद कर दीजिए तो बराबर जीवन भर आपके गुलाम हो जाते थे, आपके हर मौके पर मौजूद रहते थे। ऐसा बढ़िया दोस्त, ऐसा वफादार दोस्त बहुत ही बिरले मिलता है। मुझे बहुत अफसोस है, हमारे शशि बाबू को भी बहुत अफसोस है। हम लोग का एक समाज को, गोपालगंज जिला को, बिहार को एक राजनीतिक को। अच्छा, आज मतलब देखा गया कि सारे दलगत मतलब द्वेष को भुला के आज सभी दल के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वैसा ही व्यक्तित्व था, क्या वैसा ही व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व ही ऐसा था। ठीक बोल रहा है। हाँ, शशि बाबू ठीक बोल रहा है। सबको लेके चलने वाले थे, कहा नहीं, जमात के आदमी थे, जमात को लेके चलते थे। किसी जाति विशेष या किसी समाज विशेष के नहीं थे। सब लोगों में उनका उतना ही रेस्पेक्ट था। उनके फास्ट फ्रेंड थे सुरेंद्र सिंह, जो यहाँ के MLA थे, अनंत बाबू जो मीरगंज के MLA थे। ये सब एक ग्रुप था, हर समुदाय के लोगों को मिला के एक ग्रुप बना था, उस पर उनका पॉलिटिकल सिटाडेल बना था। उनके गुरु थे श्री बच्चा चौबे जी। बच्चा चौबे जी से
कभी कभी हम बताते थे कि आपने जो शिक्षा दी है पंडित जी को, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बड़ा उपयुक्त शिष्य बनाया है आपने। यही सब बात है। अब पुरानी बात यदि कहने लगी है, आज हालांकि ये सब बातें हमको नहीं करनी चाहिए, हालांकि थोड़ा सा हम राजनीतिक मुद्दा भी थोड़ा छेड़ लेते हैं, नहीं, क्योंकि आपसे जल्दी मुलाकात होती नहीं है। ठीक है, जनसुराज के टिकट पर आप मांझी विधानसभा से लड़ने वाले हैं। लड़ रहे हैं, हमारा तो काम शुरू हो गया। लड़ी रहे हैं, क्या कुछ तैयारी चल रहा है? बहुत लोग हैं, अब हमको कुछ खास विशेष तैयारी नहीं कर रहा है। हम चले गए हैं, लोगों में कह दिए हैं कि हम लड़ रहे हैं, अब लोग ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोग कहता है कि अच्छे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं बनाया गया है, लेकिन आप तो एक सीनियर एडवोकेट हैं और उसके बावजूद भी आप पॉलिटिक्स में हैं, तो थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा समझाइए। देखिए, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई। शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जैसे शशि बाबू जैसे डॉक्टर, उनके जैसा ऑफिसर, सुभान हो, मेरे जैसा वकील, यही लोग मिलकर देश को आज़ाद कराया था। लेकिन बीच में इन लोगों को थोड़ा सा एल्बो किनारी करके हटा दिया गया और राजनीति एवरेज साधारण लोगों के हाथ में चले गए। प्रशांत किशोर जी का जब से देश तो आज भी आर्थिक गुलामी चल रहा है। प्रशांत किशोर जी का जब राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ, तब से पढ़े लिखे काबिल लोगों को इसके दल में जगह मिली। दल में जुट रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, लॉयर, इनके जैसा IAS रिटायर्ड, IPS सिटिंग IAS छोड़ के इसमें आ रहे हैं और सब लोग काबिल लोगों को मिला के एक जमात बनी है और जनता भी इसको बड़ा पसंद कर रही है। करीब करीब 60% भाजपा का वोट हमारे तरफ झुक गया। भाजपा का वोट खींचिएगा। ऐसा भाजपा का वोट जो सिद्धांत के आधार पर, ऐसे हिंदू जो सिद्धांत के आधार पर कभी भाजपा को वोट नहीं देते। आज तक भाजपा को 40% से ज़्यादा वोट नहीं आया। 60% हिंदू है जो सिद्धांत के आधार पर भाजपा को वोट नहीं देते हैं। इस 60% करीब हम लोगों की तरफ झुक गए, बाकी लोगों की तरफ नहीं जा रहे हैं। राजद का जो एम था और वाई एम करीब हम लोगों की तरफ आ चुका है। एम अब समझ गया है कि लालटेन में तेल बन के हम लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिंदगी भर हम लोग राजद के लालटेन का तेल बने रहे और तेल में रह के लालू जी और उनके परिवार को चमकाते रहे। इवन वाई यादव लोग भी 30-40% उधर से जो पढ़े लिखे समझदार यादव हैं वो MY से बाहर निकल चुके हैं। तो इस बार जनसुराज का मंजर क्या होगा? 150 से 120 सीट हम लोग आ रहे हैं। सरकार बनने जा रही है। 225 तो नीतीश जी ला रहे हैं। अब वो ला रहा है तो देखिएगा क्या हर्ष होगा। ये 40-50 दो निकाल दिया। 40-50 सीट में ही ये लोग आपस में बांटते रहेंगे। जनसुराज जहाँ देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी जहाँ जा रहे हैं, अम्बा, भीड़ का अम्बा, लोगों का अम्बा, लोग स्वतः खींचे चले जा रहे हैं। सारे लोग उधर झुक चुके हैं, इसलिए जनसुराज पावर में आ रहा है। ये राइटिंग ऑफ दीवाल है, ये दीवार पर लिखा हुआ है। इतना ही मैं कहूँगा, फिर बात होगी और बताएंगे। धन्यवाद।